वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है नवरात्रि, तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। और मैंने पहनी है साड़ी, ये देखिए, ये साड़ी पहनी है मैंने क्योंकि अभी स्थापना करना है। और अभी 9 बज रहे हैं, 9 से ज़्यादा, 9:05 या 9:10 हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा लेट स्थापना है इस बार। आई थिंक मतलब 9 बजे के बाद स्थापना करना है, मतलब पूरे दिन में कभी भी। पंडित जी ने ऐसा बताया, हमारे पंडित जी ने। तो इसलिए मैं रेडी हो गई, ये नहा रहे हैं, ये भी रेडी हो जाएं, कृषि अभी सो रहा है वो भी रेडी हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ अपनी पूजा आप लोगों को, और बताना कैसी लग रही साड़ी। तो चलिए मैं और बाकी के काम निपटा लूँ। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह निकाल ले रही हूँ प्रसाद के लिए। जब तक ये नहा रहे थे तब तक मैंने कहा चलो मैं पूजा का सामान रख लेती हूँ। बाकी सामान तो इकट्ठा है, बस यही प्रसाद वगैरह भोग वगैरह निकालना था, तो मैं बस वही निकाल ले रही हूँ। सारे फ्रूट्स निकाल के धो के रख लूँगी मैं। यहाँ पे फूल माला भी मैं निकाल के रख ले रही हूँ। ये मैं लेके आई थी मार्केट से, और ये ना पूरा ऐसे लड़ी जैसा मिलता है हमारे यहाँ मीटर के हिसाब से, तो इसी में मैं अपना ऐसे करके फूल अभी माला बना लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे दही भी निकाल ले रही हूँ प्रसाद के लिए। अभी मैं यहाँ पे पैरों में आलता लगवा रही हूँ, और ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई है ना। तो अभी मेरे यहाँ जो काम करने आती है ना, उसने लगाया है, और बहुत सुंदर डिज़ाइन बना के उसने लगाया था। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे लग रहा है मुझे आलता। और जो लगा रही, माला नहीं लगा रही है क्योंकि माला आजकल नहीं आ रही है, माला की जगह एक और आती हैं, तो वही कलर लगा रही हैं मुझे। और ये भी रेडी हो गए हैं येलो येलो कुर्ता पहन के, और इन्होंने और कृषिव ने दोनों ने एकदम एक कलर पहना हुआ है, मैचिंग मैचिंग बाप बेटा। तो अभी मैं दिखाती हूँ। कृषिव तैयार होके नीचे चला गया, उसको नीचे भेज दिया है, और ये भी तैयार हो गए हैं। अब बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, आलता लगवा लूँ क्योंकि हमारे यहाँ बिना आलता के कोई शुभ काम नहीं होता। तो बस आलता लगवा रही हूँ मैं। इसके बाद फिर चलूँगी नीचे पूजा करने के लिए। और वैसे भी आज तो थोड़ा देर से ही कलश स्थापना है, तो 9 बजे के बाद से था, अभी 9:30-10 बज रहे होंगे। बस अब मैं जाके फटाक से स्थापना कर दूँगी। ये आ गए येलो येलो कह रहे हैं। तो पापा जी ना आम का ये जो क्या बोलते हैं इसको, टहनी लेके आए थे, जो उसमें रखा जाता है ना कलश में। तो पड़ोसी के यहाँ है तो पापा जी तोड़ लाते हैं, तो बस वही मैं तोड़ रही हूँ इसमें से। और इस बार हम लोग माता रानी को यहाँ बिठाने वाले, नीचे वाले किचन में, क्योंकि जो अलमीरा है जहाँ भगवान को रखते हैं बहुत छोटी है। और अगर नीचे रखते थे तो, बट अभी कृषिव हो गया है तो वो कुछ भी रहने नहीं देगा, सब उठा के फेंक देगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। और बस यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था, और इसी पे भगवान को लगा दे रही हूँ। और इनको देखिए, इनको मैंने तैयार कर दिया था कुर्ता पजामा पहना के, और ये झाड़ू लगा रहे हैं। और ये कुर्ता मैंने इसके बर्थडे में लिया था, और 3-4 महीने में देखिए कितना छोटा हो गया है। बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैं तस्वीर वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ माता रानी की, और यहाँ पे भगवान को रख दिया है। तो यहाँ पर ये भी आ गए हैं नहा के, तो अब हम दोनों मिलके पूजा करेंगे। मैं ज़्यादातर पूजा साथ में ही करती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को देखा है, मेरी मम्मी भी हमेशा पापा के साथ पूजा करती हैं, और नवरात्रि में भी पापा ही स्थापना करते थे, मम्मी करवाती थी, तो बस मैं भी इनसे वही करवा रही हूँ। तो हम दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं। और यहाँ जो मैं मिट्टी का प्लेट लाई थी, उसमें गमले से मिट्टी निकाल के इन्होंने डाल दी है, उसे गीला कर दिया, बस उसमें जौ बो देंगे और उसके ऊपर कलश रख देंगे। तो जैसे मुझे आता है मैं वैसे पूजा कर ले रही हूँ। और बहुत सी कमियां रह जाती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट पूजा कहाँ कर सकता है भगवान की। तो ठीक है, जैसे श्रद्धा से करना चाहिए जो भी करो। तो बस वही हम दोनों यहाँ पे जैसे आता है वैसे कर रहे हैं, माला वगैरह पहना रहे हैं माता रानी को। और माला थोड़ा सा छोटा हो गया था, एक्चुअली मुझे लगा हो जाएगा, बट थोड़ा छोटा हो गया था, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था।
तो खैर अभी आइडिया हो गया, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे हम लोग कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो वैसे हम मेरे मायके में तो मिट्टी के उसमें होता है, मटकी में उसको गोबर से गोट के रखा जाता है, बट यहाँ ससुराल में नहीं रखते हैं। तो फिर मैं यहीं के हिसाब से कर रही हूँ। तो उसी प्लेट में मैंने कलश रख दिया है, उसमें आम की जो टहनी थी वो रख दिया है। उसके बाद एक कटोरी में चावल लेके रख दिया है, और मैं जो नारियल लाई थी उसमें चुंदरी लपेट के कलावा से बांध के रख दूँगी। और ऐसा माना जाता है कि माता रानी को इसी नारियल में माता रानी का आवाहन किया जाता है, मतलब उनको बुलाया जाता है, इसलिए इस नारियल को अच्छे से पूजा जाता है। और ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मेरा बेटा है चिल्ला रहा है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर बस उसी नारियल की मतलब उसी नारियल में हम लोग माता रानी को बुलाते हैं, इसलिए 9 दिन पूरे 9 दिन इस नारियल को अच्छे से पूजा जाता है। तो बस यहाँ पे कलश की स्थापना हो गई है, और अब हम इनकी भी अच्छे से पूजा कर लेंगे। और कलश के पानी में मैंने डाला था सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, चावल, ये सब डाला था मैंने। यही सब पड़ता ही है पानी, बाकी साफ पानी पड़ता है, तो वो सब भी डाल दिया था। और यहाँ पर मैं सारे भगवान की पूजा हम लोग कर ले रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा दे रहे हैं। तो बस जैसे आ रही वैसे कर ले रहे हैं। और माता रानी का भी यहाँ पे माला बनाया था मैंने, तो वो भी मैं चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे, मतलब ये चढ़ा दे रहे हैं। तो हम दोनों ने मिल के पूजा की थी। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे दोनों लोग मिल के पूजा करो तो। और मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है इनके साथ पूजा करना, तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि चलो साथ में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ अखंड जोत जलती है 24 घंटा, तो बस उसी के लिए ये यहाँ पे जो उसमें वो पड़ता है, उसमें मतलब रुई की बत्ती नहीं पड़ती, क्योंकि रुई की बत्ती ख़राब हो जाती है पूरे 9 दिन, इसीलिए कलावा जो है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो वो बहुत अच्छा जलता है, पूरे 9 दिन तक रहेगा, ख़राब नहीं होता है। तो बस वही ये उसमें लगा रहे थे, और बस अभी इसमें हम घी डाल देंगे। और बड़ा सा दिया इस बार हम लोग ले आए हैं, क्योंकि रात में हम लोग ऊपर रहते हैं, तो इसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बड़ा सा दिया लेके आएंगे। आरती करके एक बार भर देंगे तो आराम से जलेगा, क्योंकि हर बार मम्मी जी नीचे रहती हैं तो वो देख लेती हैं, बट इस बार क्या है कि वो नहीं है, तो इस बार हम लोग बड़ा ले आए। तो खैर बस अभी यहाँ पर ये घी भर दे रहे हैं। एक बार में लगभग उसमें 200 ग्राम घी आ रहा था, तो इस वजह से आराम से सुबह भर दो तो शाम तक पूरा आराम से जलता। शाम तक क्या 24 घंटे जल सकता है, बट हम लोग बीच बीच में डालते रहते हैं घी। तो बस यहाँ पे दिया भी लग गया है, तो अब यहाँ पे दिया भी जला देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं जो चुंदरी लाई थी वो भी मैं माता रानी को उड़ा दे रही हूँ। और सच में कितना सुंदर मंदिर लगता है ना ऐसे, जिस दिन नवरात्रि या कुछ स्पेशल पूजा होती है। तो देखिए ये है मेरा मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है, सुहाग का सामान वगैरह सब वहाँ बगल में रख दिया है। और बस पूजा हमारी हो गई है, और अभी हम करेंगे आरती। शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। पूजा हमारी हो गई है। इनके शिव को देखिए, इनको यहाँ बैठना था ऊपर आके। यहाँ पे माता रानी की स्थापना हो गई है, जैसे मुझे आता था वैसे कर दिया, जैसे मम्मी को देखा था करते हुए वैसे कर दिया मैंने। यहाँ पे अखंड जोत जला दी है, बस माता रानी अखंड जोत पूरा करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अखंड जोत में, थोड़ा ये रहता है कि बुझे ना, एक तो नीचे है ना, तो रात में उठ के कैसे आएंगे, थोड़ा सा ये समस्या है, बट माता रानी सब कुछ पूरा करेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई है मेरी माता रानी। अब 9 दिन घर में बाहर सी आई रहेगी। और यहाँ पे आज बाप बेटे दोनों लोग पीला पीला, कहाँ गए कृष्ण? तो पूजा करके मैं जल्दी से ऊपर आ गई, क्योंकि अभी मुझे अपने लिए और इनके लिए व्रत वाला नाश्ता बनाना है और पापा जी के लिए खाना बनाना है। और ऑलरेडी पूजा करते करते 11 बज चुके थे, तो मैं फटाफट लग गई हूँ काम पे। पूजा करके आ गई हूँ, और इनसे मिली ये सपना, ये मेरी पड़ोसी है, मुझसे मिलने आ जाती है, थोड़ी बहुत हेल्प कह देती हूँ तो करा लेती है। ऐसे ही मुझसे मिलने आती है। तुम्हारा मुँह नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है सपना, थोड़ा झुको।
आज कह रही है भाभी लगते हैं मैं मिसमैच, मतलब दुपट्टा दूसरा लेके आई, तैयार भी नहीं होके आई, मेरा वीडियो मत बनाइए। मैंने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं। तो अभी मैं आ गई पूजा करके ऊपर और मैंने ना अपना चूड़ी उतार दिया। इसी ने कहा था भाभी चूड़ा पहन लो, इसलिए मैंने अपनी शादी वाला चूड़ा पहना था। आज वैसे नॉर्मली मैं चूड़ा नहीं पहनती क्योंकि तो न्यूली मैरिड पहनते हैं, मैं तो वैसे ही इस साड़ी का चूड़ी भी लिया नहीं क्योंकि नई नई साड़ी। तो अभी मैं थोड़ी सी मूंगफली भून ले रही हूँ वड़े में डालने के लिए। मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, जब मेरा मन होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो वड़े में बस वही आलू, उबली आलू है और जो मैंने भिगाया था साबूदाना वो मिला दिया है, और हरी धनिया है, अदरक घिस के मैं डाल दे रही हूँ, हरी मिर्च है, और वो जो मूँगफली भुनी थी वो कूट के डाल दिया है। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सेंधा नमक डाल देंगे और इस तरह से टिक्कियाँ बना के छान लेंगे। तो कई बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी बस ऐसे ही दिखा दिया आप लोगों को। तो अभी मेरे करारे करारे से गर्मा गर्म बड़े बन के रेडी हो गए। ये देखिए कितने अच्छे बने ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो बस बड़े यहाँ पे बाकी के जो हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। बड़े मुझे भी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, बट इन्होंने खाया नहीं था क्योंकि अब की बार ये 9 दिन का फास्ट रख रहे हैं और ऑयली चीज़ नहीं खाएंगे, इसलिए नहीं खाया था। और ये देखिए मेरे बड़े बन के तैयार हो गए हैं, फूले फूले एकदम मस्त वाले। तो चलिए मैं नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आरती हो चुकी है शाम वाली, ये देखिए, और दिया हमारा जल रहा है। बस 9 दिन माता रानी कृपा करें ऐसे ही जलता रहे। और ये देखिए शाम वाली पूजा डन हो चुकी है, बस कान्हा जी को दूध पिलाना है, उनको सुलाना है, बस, है ना। ये देखिए जाओ मेरे भगवान, माता रानी करे खूब अच्छे से उगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और शाम वाली पूजा करने आई थी मैं, और दोपहर में साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं तो उलझन हो रही थी, तो साड़ी वाड़ी चेंज करके सूट पहन लिया था। और अभी शाम वाली आरती कर दी है माता रानी की, और बड़ा अच्छा लगता है ना 9 दिन ऐसे घर में, ऐसा लगता है कि रौनक सी आ गई है, जैसे लगता है कि मतलब कोई गेस्ट आया हो। और माता रानी गेस्ट ही हैं, समझ लीजिए, वो आती हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है घर में, पूरा एकदम रौनक सा हो गया है। ऐसे हम लोग, पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी वहाँ मेरे मायके में, वहाँ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, पंडित जी आते थे, कथा वगैरह करते थे, तो बहुत मज़ा आती थी, हम लोग खूब गाना वगैरह गाते थे, तो बहुत अच्छे से मेरे मायके में भी सेलिब्रेट होता था। तो वैसे मैं यहाँ भी करती हूँ। तो बस कथा हो गई है। अभी कान्हा जी जो है ना, लड्डू गोपाल, उनको दूध पिलाने के लिए गए हैं कटोरी में दूध ले आने, इसलिए मैं बैठ गई हूँ। तो उनको पिला के उनको सुलाना पड़ता है, मतलब उनके ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं, तो वो करके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि ये 9 दिन का फास्ट करेंगे, लेकिन मैं मना कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं मत करिए, लेकिन ये कह रहे हैं करेंगे और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाएंगे, मतलब फ्रूट्स खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे। आज मैंने साबूदाना वड़ा बनाया था, इन्होंने नहीं खाया, मैंने खाया और शिखर भैया ने खाया, इन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो ऑयली होता है इस वजह से। तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खाएंगे। तो देखते हैं, अभी मैं इनको थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि ना रखें वरना कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, देखते हैं। तो अभी यहाँ पर लड्डू गोपाल को मैं दूध पिलाने जा रही थी। तो ये सब काम ना मम्मी जी और पापा जी करते हैं, बट अभी मैं कर ले रही हूँ क्योंकि शाम को मैं आरती करने जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ लाओ इसी समय पिला दूँ दूध भी कान्हा जी को, क्योंकि पापा जी क्या परेशान होंगे जब मैं पूजा कर ही रही हूँ। तो खैर आज की पूजा आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा मुझे आता था वैसा मैंने आप लोग को दिखा दिया है। और यहाँ पर बस दूध पिलाने के बाद कान्हा जी को सुला देते हैं इस तरह से कपड़ा उड़ा के। गाइस आज नेक्स्ट डे, नवरात्रि का 2nd डे, और कल वाला ब्लॉग चला आ रहा था तो मैंने कहा चलो इसे एंड कर देती हूँ। तो चलिए ये वाला मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दूसरा ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगी, पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया है। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव और जय माता दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा आज माता जी के नाम पे। बाय बाय।